बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कॉन्सोनेंट्स की साउंड्स को हम डिस्कस कर रहे हैं कि पीछे दो वीडियोस में मैं 6 कॉन्सोनेंट्स की साउंड को डिस्कस कर चुका हूँ। उनकी जो साउंड्स है उनकी वीडियोस को हमने अपलोड किया हुआ है। आज नेक्स्ट 3 कॉन्सोनेंट जो हैं इनकी साउंड को हम डिस्कस करेंगे। अब इनमें जो पहला कॉन्सोनेंट है वो है हमारे पास सीयत। अब इसको सीयत भी पढ़ते हैं या फिर इसको शीयत भी पढ़ा जाता है। तो इसकी जो पहली साउंड है जब ये फर्स्ट नंबर पे आएगा तो वो सीन या शीन की होगी। अब वो सीन की कब निकालेगा या शीन की कब निकालेगा वो आगे मैं आपको बताता हूँ। अब इसकी जो सेंटर वाली साउंड है वो होगी जिस लफ्ज़ से ये स्टार्ट हो रहा है इसका नाम। ये पीछे मैं ट्रिक बता चुका हूँ कि कॉन्सोनेंट जिस लफ्ज़ से उसका नाम स्टार्ट होगा वो इसकी सेंटर वाली साउंड होगी, और जिस लफ्ज़ पे इसके नाम का एंड होगा वो इसकी लास्ट वाली साउंड होगी। तो ये सीन या शीन से स्टार्ट होता है तो इसकी सेंटर वाली साउंड सीन या शीन की होगी, और इसका एंड जो है ना वो ते पे होता है इसके नाम का, तो इसकी जो लास्ट वाली साउंड है वो ते की होगी। तो इसके केसेस को हम डिस्कस करेंगे। केस नंबर 1 में हमने एक सीयत लिया और इसके साथ आ वावल को अटैच किया, तो ये सा की साउंड देगा, यहाँ पे सा की आवाज़ देगा। उसके बाद फिर कॉन्सोनेंट सीयत है और उसके साथ हमने ई वावल लगा दिया है, तो ये शी की आवाज़ यहाँ पे देगा। अब ये शीन की आवाज़ कब देगा, याद रखिएगा, वो वावल जो ये की आवाज़ देते हैं जब वो हम सीयत के साथ अटैच करेंगे तो वो शीन की आवाज़ देंगे। जैसे ये या वाला वावल है, ये या की आवाज़ देता है, जब इसको हम सीयत के साथ मिलाएंगे तो ये श्या बन जाएगा। ये यव की आवाज़ देगा, जब इसको हम सीयत के साथ मिलाएंगे तो ये श्यो बन जाएगा। ऐसे ये यो की आवाज़ देता है, जब इसके साथ मिलाएंगे तो ये श्यो बन जाएगा। ये यू की आवाज़ देता है, जब हम सीयत के साथ मिलाएंगे तो ये शू बन जाएगा। जो है ये शीन की आवाज़ तब देगा जब वो वावल जो या की आवाज़ देते हैं उनके साथ ये मिलेगा। उसके अलावा बाकी जो वावल हैं जब ये उनके साथ मिलेगा तो ये शीन की नहीं बल्कि सीन की आवाज़ देगा। तो ये केसेस मैंने लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पे ये सीन की आवाज़ दे रहा है सा, यहाँ पे ये शीन की आवाज़ देगा, चूँकि ई वावल है तो ये शी बनेगा। अब ऐसे ये एक नाम मैंने लिखा हुआ है, ये सीयत है और आगे हमने या वावल लगा दिया। अब चूँकि ये या वावल आ गया तो ये शीन की आवाज़ देगा, तो ये श्या बन गया। और आगे हियत है और आगे आ है, ये श्याहा, और आगे दिगत है, दिगत सेंटर में आ रहा है तो ये दाल की आवाज़ देगा। नीचे है तो ये शाहिद बनता है, शाहिद इसको पढ़ा जाता है, या शाहिद ये एक नाम है, तो ये शाहिद नाम लिखने का तरीका है। उसके बाद जो सेंटर वाला है दूसरा केस उसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये देखें घियो क्या और आगे आ है तो ये खा बन गया, पीछे हमने डिस्कस किया हुआ है। फिर इसके बाद सी एच सेंटर में आ रहा है। अब चूंकि सेंटर में भी ये सीन या शीन की आवाज़ देगा। अब ये सीन की देगा या शीन की, ये डिपेंड करता है ये किस वावल के साथ मिल रहा है। तो आगे वावल ऊ है यानी कि ये वाला वावल नहीं है, तो ये सीन की आवाज़ देगा, ये खा और सू, खासू बन गया, इसको हम खासू पढ़ेंगे। उसके बाद ये आगे मैंने अपना नाम लिखा हुआ है, ये सीयत है और इसके साथ आ मिल रहा है तो ये सा बन गया। गी सेंटर में आ रहा है तो ये गाफ की आवाज़ देगा, और साथ ई है तो ये सागी, और ये रियल है, रियल सेंटर में आ रहा है तो ये रे की आवाज़ देगा। नीचे है तो ये सागीर बन गया। तो सागीर को ऐसे लिखते हैं। लास्ट वाला केस है, इसमें स्टार्ट में जो है ना वो बी अप आ रहा है तो ये फे की आवाज़ देगा, और आगे ई है तो ये बी बन गया, और एंड पे सीयत है, सीयत चूँकि लास्ट पे आ रहा है तो ये ते की आवाज़ देगा, तो ये फिट, इसको हम फिट पढ़ेंगे। तो ये तीनों केसेस मैंने डिस्कस किए हुए हैं। फिर आप सीयत को इन 10 वावल्स के साथ मिला के लिखें भी, जैसे पीछे आप लोगों ने प्रैक्टिस की हुई है। तो आप इनकी साउंड्स को भी लिखें तो आपको इसको पढ़ना आ जाएगा। ये सीन की आवाज़ कब देगा और शीन की कब देगा। शीन की आवाज़ तब निकलेगी जब सीयत उस वावल के साथ मिलेगा जिसकी ये की आवाज़ होगी। अभी वावल्स का आना बहुत ज़रूरी है। अगर वावल की साउंड्स आपको नहीं आती तो फिर कॉन्सोनेंट्स की साउंड्स भी आपको नहीं आएंगी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कॉन्सोनेंट ईएंग। अब जो ईएंग है ये स्टार्ट में जब आता है ये साइलेंट खामोश होता है, सेंटर में भी ये खामोश होगा, एंड पे इसकी इंग की आवाज़ होगी, आई एन जी वाली जो आवाज़ होती है ये वो वाली है। तो ईएंग आप नाम से भी देख लें, ईएंग जो है ना एंड पे अंग आ रहा है तो इसकी लास्ट वाली आवाज़ जो है ना वो अंग की होगी। ये पहला केस है। अब जो ईएंग है ये शुरू में आ रहा है तो ये साइलेंट होगा, आगे वावल आ रहा है तो ये आ की आवाज़ देगा, ये वावल की आवाज़ होगी। पीछे भी एक लेक्चर में मैंने बताया हुआ है कि जब भी हमने वो लफ्ज़ लिखना हो जिसकी आवाज़ जो है ना वो वावल से स्टार्ट हो रही हो, तो हम हमेशा जो लफ्ज़ है उसको
कॉन्सोनेंट से स्टार्ट करते हैं तो हम कॉन्सोनेंट फिर कौन सा यूज़ करेंगे, एंग, क्योंकि एंग की कोई साउंड नहीं होती। खाली हम लफ्ज़ जो है ना वो वावल से स्टार्ट नहीं कर सकते। फिर कॉन्सोनेंट हम वो लेंगे जिसकी अपनी कोई साउंड नहीं होती। अच्छा जी, दूसरा केस है, इसमें एंग शुरू में आ रहा है तो साइलेंट आगे आ है तो ये आ बन गया। अब एंग फिर सेंटर में आ रहा है तो ये फिर साइलेंट होगा, और आगे ई आ रहा है तो ये आ ई, दोनों वावल की आवाज़ निकलेगी, आ और ई, आ ई, इसको पढ़ेंगे। थर्ड केस है, थर्ड केस में अब जो ना गियो का आ रहा है स्टार्ट में तो ये खे की आवाज़ निकालेगा, आगे आ रहा है तो ये खा, और नीचे ईयंग आ रहा है, एंड पे ये किसकी आवाज़ निकालेगा, अंग की, तो ये क्या बन गया, खंग, इसको हम खंग पढ़ेंगे। तो ये ईयंग के केसेस थे, आ, आई, खंग, ये इसकी साउंड्स हैं। फिर ईयंग को आप इनके साथ मिलाएं तो ये जो वावल्स की साउंड है ये वही आएंगी, क्योंकि ईयंग जब स्टार्ट में आएगा इसकी अपनी कोई साउंड नहीं होती, तो ये इसके साथ मिलेगा तो आ, या, आओ, याओ, ई, ओ, यो, उ, यू, की आवाज़ ये निकालेगा। क्योंकि इसकी अपनी कोई साउंड नहीं होगी तो ये वही साउंड होगी जो वावल्स की होंगी। लास्ट वाला जो कॉन्सोनेंट है हमारे पास वो है जियत। ये लास्ट वाला कॉन्सोनेंट है, इसकी भी 3 साउंड है। अगर ये फर्स्ट पे आएगा तो ये छः की आवाज़ निकालेगा, सेंटर में आएगा तो जीम की, नाम से देख लें जीम से स्टार्ट हो रहा है तो जीम की सेंटर वाली, ते पे एंड हो रहा है तो एंड वाली ते की आवाज़ होगी। तो इसके भी केसेस हमने लिखे हुए हैं यहाँ पे। जैसे ये पहला केस है तो ये स्टार्ट में आ रहा है जियत तो छः की आवाज़ देगा, और आगे वावल जो है ना वो आ रहा है तो ये छा बन गया। या फिर यहाँ पे दूसरे केस में ये आगे जो लिखा हुआ है शुरू में आ रहा है तो छः की आवाज़ देगा, और आगे ई है तो ये क्या बन गया, छी बन गया। फिर आगे है जी केस नंबर टू में सीयत आ रहा है और आगे आ है तो ये सा, और फिर जो जीयत है ये सेंटर में आ रहा है। अगर ये सेंटर में आएगा तो ये जीम की आवाज़ देगा, और आगे फिर वावल आ है तो ये क्या बन गया, सा जा, साजा, इसको पढ़ते हैं। फिर उसके बाद केस नंबर थ्री में नियन और आगे आ वावल है तो ये ना बन गया, और नीचे जो है ना वो जियत आ रहा है तो ये ते की आवाज़ निकालेगा तो इसको हम नथ, नथ पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास कॉन्सोनेंट्स थे। 9 के 9 कॉन्सोनेंट्स की साउंड को हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। तो ये बहुत ज़रूरी हैं, ये बेसिक साउंड्स हैं। अगर आप ये सीखेंगे तो फिर आपको जोड़ तोड़ करना आएंगे कोरियन वर्ड के। अगर आपको जोड़ तोड़ करना आएंगे तो फिर जो सा मर्ज़ी लफ्ज़ हो आप उसको आसानी से पढ़ लेंगे। अगर आप उसको आसानी से पढ़ लेंगे तो फिर आपके लिए कोरियन लैंग्वेज जो है ना वो सीखना मुश्किल नहीं होगा। पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पढ़नी आपको आएगी तो फिर ही आप इसकी वोकैबलरी को याद करेंगे। तो यहाँ तक हमारे जो कॉन्सोनेंट्स थे उनके लेक्चर जो है ना वो मुकम्मल हो गए हैं। नेक्स्ट जो है ना वो हम कोशिश करेंगे इसकी कुछ वोकैबलरी, इसकी जो डेट है, डेट पे 1-2 क्वेश्चन आता है, या इसके अलावा टाइम पे 1-2 सवाल आता है, वो वाले टाइम वाले, और इसकी जो है डेट, फिर इसके बाद काउंटिंग है इसकी, काउंटिंग के बाद फिर दिनों के नाम है, महीनों के नाम है, उस पर लेक्चर मैं अपलोड करूँगा। ये जो कि सिलेबस इस दफ़ा चेंज हो चुका है, आपको पता है बुक 1 बुक 2 जो है ना ये चेंज हो गई है, तो उसके लेक्चर भी हम अपलोड करेंगे। लेकिन फ़िलहाल बेसिक सीखना बहुत ज़रूरी है। बेसिक आपकी क्लियर होगी तो फिर ही बुक 1 बुक 2 की तरफ आप लोग जाएं, अदरवाइज़ बुक 1 बुक 2 पढ़ने का फ़ायदा नहीं है। बेसिक अगर आपको आती होंगी तो बुक 1 बुक 2 का आपको इशू नहीं होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट जो है ना मैं नए सिलेबस के मतलब भी एक वीडियो अपलोड करूँगा। नया सिलेबस जो है ना वो कितना मुश्किल है, क्या मामलत हैं, तो उसके मतलब भी हम एक वीडियो अपलोड करेंगे, या क्या उसमें चेंजिंग आई है। तो इसको कॉन्सोनेंट्स को आप बार बार लिखें, इनकी प्रैक्टिस करें, ये बहुत ही ज़रूरी है, ये आपकी बेसिक है। चाहे सिलेबस चेंज हुआ है चाहे नहीं हुआ सिलेबस, चाहे नया है चाहे पुराना है, बेसिक यही है, अल्फ़ाबेटिक्स यही है। तो साउंड्स यहाँ से बनेंगे। अगर आप साउंड्स बनाना सीख लेंगे तो फिर सिलेबस जो सा मर्ज़ी हो आपको मुश्किल नहीं होगी। तो ये बेसिक है आपकी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।